औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी मुदासिर शाह। आप देख रहे हैं आज से मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़। आपके साथ एक शेयर करूँगा। सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ ख़ास के नाम से है और ये मेरे मतलब का आज़मूदा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिन अफराद की मनी पतली है, मादा मनविया पतला हो गया है, पानी की तरह हो गया है, या जरासीमों की कमी हो गई है। लाज़िम बात है, जब मादा मनविया जो पतला है तो इसका मतलब भी यही होगा कि इसमें जरासीमों की भी कमी है। और ऐसे अफराद अगर शादीशुदा हैं तो उनमें औलाद के चांसेस जो है ये बहुत कम हो जाते हैं, चूँकि जरासीम कम है और जरासीमों की कमी की वजह से जो है औरत को हमल नहीं ठहर पाता। तो नाज़रीन, ये जो अमराज है, एक तो मादा मनविया पतला है और उसके अलावा जरासीमों की कमी है। इसके अलावा भी ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं जरियान के लिए, एहतलाम के लिए, कतरों दाँत के लिए, मर्दाना कमज़ोरी, किसी भी किस्म की मर्दाना कमज़ोरी है, उसके अलावा ज़ोफ़ बा है, क़ुव्वत बा की कमी है, मर्दाना टाइमिंग की कमी है, तो उसके लिए भी आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुग़ल्लज़ का मकसद मतलब ही यही होता है कि मादा मनविया को गाढ़ा करता है, जरासीम पैदा करता है। और जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर जरियान भी ख़त्म हो जाता है, एहतलाम भी ख़त्म हो जाता है और मर्दाना कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाती है, टाइमिंग बढ़ जाती है। तो ये सारे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। बहुत ही लाजवाब नुस्खा है और चंद दिन इस्तेमाल से इंशाल्लाह 1 माह के अंदर अंदर मादा मनविया गाढ़ा हो जाएगा और जरासीमों की कमी भी पूरी हो जाएगी। जरासीम भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा जरियान, एहतलाम, कतरे दाँत वगैरह का मसला ठीक हो जाएगा, मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, ज़ोफ़ बा ख़त्म हो जाएगा, क़ुव्वत बा बहुत ज़्यादा पैदा होगी और इसके साथ साथ जो टाइमिंग है, टाइमिंग में भी इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, अब मतलब मकसद ये है कि ये बीमारियाँ पैदा क्यों होती हैं। क्या हर इंसान में ये बीमारियाँ होती हैं? तो भाई, हर इंसान में ये बीमारियाँ नहीं होती हैं। ये उनमें होती हैं जो अपने हाथों से ही अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर दे और इसके अलावा अपने हाथों से ही अपना मादा मनविया जो एक जो तोहफा है अल्लाह पाक की तरफ से, उसको ज़ाय कर देते हैं। मुश्तजनी की सूरत में मुश्तजनी करके जो है अपना जो मादा मनविया है, जो एक नायाब तोहफा अल्लाह की तरफ से है, वो गंदी नाली में बहा देती है। तो उसके बाद फिर ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये बीमारियां पैदा होती हैं मुश्तजनी की वजह से। उसके अलावा अगलामबाजी, अमरत पसंदी, हैज़ा वाली औरत से मुबाशरत करना, उसके साथ साथ अगर आप सेक्सी रसायल पढ़ते हैं, पोर्न वीडियोस देखते हैं, ऑनलाइन सेक्स करते हैं, तो इस तरह की जितनी भी जो गैर शरई चीज़ें हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ये तो होगी मतलब कि जो आप अपने लुत्फ़ के लिए, अपने मज़े लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बातें कर लेते हैं, ऑनलाइन सेक्स कर लेते हैं, या सोशल मीडिया का गलत जब इस्तेमाल करते हैं, पोर्न वीडियो वगैरह देखते हैं, तो उस सूरत में भी जो है ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि जो खाने पीने की मतलब जो ग़िज़ाएँ हैं, ग़िज़ाओं में रद्द-बदल से भी ये मसला बन जाता है। ग़िज़ाओं में क्या, एक तो गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, गोश्त अंडा ज़्यादा इस्तेमाल करना, रात को पेट भर कर खाना खाकर फ़ौरन सो जाना, या रात को सोते हुए जो है दूध पी कर सोना, या मतलब मुकव्वी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करना। उसकी वजह से फिर क्या होता है, मैदे जिगर में, मसाने में गर्माइश पैदा हो जाती है। गर्मी पैदा होने की वजह से जो है मनी पतली हो जाती है और पतली मनी जब हो जाती है, गर्मी की वजह से जब गर्मी पैदा होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में गर्मी आ जाती है, तो फिर क्या होता है, जो जरासीम होते हैं उनको टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर उनको चाहिए होता है उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से वो जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। उसके अलावा आदशा का मसला बन जाए, सुजाक का मसला बन जाए, तो भी जो है ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। और जब ऐसे मतलब कि वो जब गैर शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं, तो ये लज़्ज़तें तो लेते रहते हैं। जब शादी होती है, शादी के बाद फिर क्या होता है, वो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि अब तो जो है वो इरेक्शन भी नहीं होती, अब तो जो है वो इंतशार भी नहीं आता, कतरे दाँत का मसला भी है, टाइमिंग भी नहीं है, ज़कावत इसका मसला बन गया है, सूरत अंज़ाल का मसला बन गया है। तो अब शादी होने वाली है, तो शादी जो जब हो जाती है तो फिर वो औरत से जो है हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं रहते, टाइमिंग नहीं होती, ज़कावत इसकी वजह से जो है वो मतलब कि दखूल नहीं कर सकते, जल्दी अंज़ाल हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़े फसाद पैदा हो जाते हैं और यहाँ तक कि तलाक तक नौबत चली जाती है। तो नाज़रीन, आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। छोटा सा नुस्खा है
लाजवाब रिजल्ट का हामिल है। आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आगे ये मसाइल मैंने आपको बताया, मर्दाना जो बीमारियां हैं इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएंगी। सिर्फ 1 माह का इस्तेमाल से इतनी बड़ी बीमारियां हैं। 1 महीना आप शादी, जब अगर आप शादी से घबरा रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है कि अब मेरी शादी होने वाली है, घर वाले दिन रख रहे हैं, तो आपको पता है कि आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप शादी के काबिल हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। शादी से 1 से 2 महीने पहले आप ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह जब आपकी शादी होगी तो आपको अच्छा टाइम मिलेगा, इंतशार भी आएगा, जरियान एतलाम का मसला भी ख़त्म हो जाएगा, ज़कावत सूरत नज़ाल का मसला ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा मनी आपकी गाढ़ी हो जाएगी, जरासीम भी भरपूर पैदा होना शुरू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह जब आप औरत से हमबिस्तरी करेंगे तो आपको पूरी टाइमिंग भी मिलेगी और अल्लाह के फजल करम से हमल भी करार पा जाएगा। तो नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, छोटा सा नुस्खा है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप खुद बनाएं, खुद बनाकर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल आसिफ मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी, चाहे बच्चों के अमराज हैं, चाहे जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज हैं, चाहे बुजुर्गों के अमराज हैं, हर मर्ज की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलब मर्ज वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे का ज़रा नोट कर लें। आपने करना क्या है, असगंध नगोरी 1 नंबर आपने लेना है, ये आपने लेना है असगंध नगोरी। उसके बाद आपने तल मखाना, शिकाकल मिश्री और तुखम कूंज, ये आपने 50-50 ग्राम बराबर वजन ले लेना है। अब आपने लेके इनको अच्छी तरह से कूटना है, ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके कूट के आपने इनका सफ़ू बना लेना है, पाउडर बनाकर अपने पास महफूज कर लेना है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 गिलास दूध आपने गर्म करना है। गर्म करके उसमें आपने 1 चम्मच शहद खालिस, जो छोटा शहद है, ये आपने शामिल करना है। शामिल करके आपने क्या करना है, खाने के 1 घंटे बाद, सुबह और शाम को, मतलब सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, नीम गर्म दूध में 1 चम्मच शहद शामिल करके सुबह शाम 1-1 चम्मच, छोटा चम्मच आप इस्तेमाल करें। 1 महीना लगातार आपने इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आप अगर दूसरा महीना भी इस्तेमाल करना चाहें, अगर आपको मतलूबा रिजल्ट नहीं मिल रहा, बाज़ दफ़ा मसला ज़्यादा शदीद होता है, मर्ज बहुत ज़्यादा शदीद होती है, पुरानी होती है, 1 महीने में अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको मतलूबा नतीजा नहीं मिल रहा, तो आप 1 महीना और इस्तेमाल कर लें। इतना मुश्किल नहीं है, इतना कास्टली नहीं है, बहुत ही आसान नुस्खा है, बहुत ही लंबा नुस्खा भी नहीं है। सिर्फ 4 चीज़ें हैं, ये आप इस्तेमाल करें। 1 महीने से 2 महीने तक इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जरियान, एतलाम, कतरे, दाद वगैरह ख़त्म हो जाएगा, ज़कावत है, सूरत नज़ाल ठीक हो जाएगी। ख़ास तौर पर जो मनी है ये गाढ़ी हो जाएगी और जरासीमों की कमी पूरी हो जाएगी और इंशाल्लाह टाइमिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, आपके साथ शेयर किया, बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ जा चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए लाभ।